विश्व के चिंतक अब प्रकट रूप से कह रहे हैं, क्योंकि 2000 साल में बहुत प्रयोग किए, सब प्रकार के उपाय कर लिए। ईश्वर न मानने वाला विचार स्वीकार करके देखा, ईश्वर मानने वाला विचार स्वीकार करके देखा, सामुदायिकता को प्रथम स्थान देने वाला विचार स्वीकार किया, व्यक्तित्व स्वतंत्रता को पहला स्थान देने वाला विचार स्वीकार किया। लेकिन सब करने के बाद कुछ न कुछ तो हुआ, लेकिन दुख से मुक्ति नहीं मिली, मन में संतोष समाधान नहीं आया, मनुष्यता को भूलकर और नीचे गिरते चला गया। अब समृद्धि भी नहीं रहेगी, पर्यावरण बिगड़ जाएगा, तो पृथ्वी पर जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, यही समस्या है। और सारे उपाय करके देख लिए, फल कुछ निकलता नहीं, तो एक भूला बिसरा उपाय भारत के पास था, ऐसे इतिहास बताता है, जिसके बलबूते 10,000 साल भारत ने खेती की, लेकिन जमीन वैसी की वैसी उपजाऊ आज भी है। जिसके बलबूते ढाके की मलमल जैसा वस्त्र, जो आज के कंप्यूटर भी वैसा नहीं बना सकते, ऐसे भारत ने बनाए। जहाजों को सागर में लॉन्च करने की जो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, वो आज दुनिया के पास नहीं है। और जब कभी अड़ जाते हैं, एक बार अड़ गए थे विशाखापट्टनम की गोदी में, जहाज जा ही नहीं रहे था आगे, तो पूरी वो पटरी बदलनी पड़ेगी, खर्चीला काम है। तो कोई था प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने वाला उन्हीं लोगों में, वहाँ के शास्त्रज्ञ लोगों में, तो उसने कहा कि पके हुए केले उस पटरी पर डालो। तो पके हुए केले लाकर उस पटरी को घिसे, तो वो पटरी ऐसी बन गई कि एक ही प्रयास में जहाज पानी में चला गया। ऐसी कई बातें हैं। दुनिया को मालूम हो गया जब कोरोना चला कि इनके दादी माँ के बटुए में जो काढ़ा बनता है, वो काढ़ा बचा सकता है। अब तक आयुर्वेद का नाम नहीं ले रहे थे, अब आयुर्वेद का नाम सारी जगह गूंज रहा है। योग को उपेक्षा से देख रहे थे, जादू टोना कहते थे, अब सारी दुनिया 21 जून को योग दिवस मनाती है। ये उनको ध्यान में आ गया है कि भारत के पास है और भारत हमको दे, लेकिन भारत देने लायक बने पहले, तो ये होगा। तो भारत के उन्नति की प्रतीक्षा सारी दुनिया कर रही है। और भारत की उन्नति यानी भारत के स्व के आधार पर की हुई उन्नति, वो स्व का आधार ही भारतीय लोगों का पुरुषार्थ जग आएगा। इसका भी अनुभव हम ले रहे हैं। जैसे जैसे अपने तंत्र पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे समाज में भी उद्यम जाग रहा है। और इसलिए स्व आधारित भारत, ये हमारी अपनी, हमारे देश की और संपूर्ण विश्व की आज की आवश्यकता है।